हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। तो आज हम अभी फ़िलहाल तो कहीं हमारा प्रोग्राम बाहर का बना नहीं, लेकिन बन रहा है। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि कहाँ का बन रहा है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है हमारा। लंबा कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त मई चल रहा है मिड। तो मई में लास्ट में हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं और पहाड़ों का ही है कि पहाड़ों पे जाना है, लेकिन इस बार हम थोड़ा लंबा जा रहे हैं 7-8 दिन के लिए। और बाकी आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो आज मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल। मैंने कहा ब्लॉगिंग करते हैं, एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं कि लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि भाई बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स ख़रीद लेते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करते वक्त, और वो खर्चा जो वो कैसे भी करते हैं, उधारी लेके करें या कुछ भी करें, तो वो उन पर एक बर्डन वाली बात हो जाती है। पर जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो नॉर्मल जो मेरे पास एक फ़ोन था, मैंने फ़ोन से स्टार्टिंग की थी। और मेरे पास S22 प्लस था सैमसंग का, तो मैंने उससे स्टार्टिंग करी। बट अब मैंने कुछ अपना अपग्रेड करे हैं गैजेट्स को। जो अब मेरे पास गैजेट्स हैं मैं आपको बताऊं, एक S22 है, वो भी मैं दिखाता हूं आपको। और एक मैंने अभी कुछ दिन पहले लिया है DJI Pro 2। DJI Pro 2 मैंने इसलिए लिया कि भाई उसका जो कॉस्ट फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे आप देखते तो बहुत कम आ गया था प्राइस उसका। तो मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा। वो 30,000 का जब आया था, मेरे ख्याल से 35 या 30,000 का लॉन्च हुआ था। बट अब मैंने क्या भाई, जब वो 15,000 के करीब आ गया, 15 क्या, कुछ कार्ड डिस्काउंट्स लगा के वो मुझे और कम में मिला, जो कि मुझे मेरे ख्याल से 13,500 या 14,000 रुपये, यानी कि 14,000 के नियर अबाउट मिला। तो इसलिए मैंने वो परचेज़ कर लिया। बाकी एक मैंने अभी आज से 2 महीने पहले जो ख़रीदा है वो है DJI का ही ड्रोन। ड्रोन भी मैंने अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा, बहुत महंगा वाला ड्रोन नहीं लिया, क्योंकि ड्रोन के कहीं कहीं शॉट्स, भाई अगर आप पहाड़ पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, ड्रोन के शॉट्स बड़े इंप्रेसिव होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने DJI का DJI 2SC ख़रीदा है। तो वो एक नॉर्मल कॉस्टिंग में मुझे मिल गया विद, मैंने उसका जो रिमोट है उसके साथ ख़रीदा है, क्या बोलते हैं उसको, जो कंट्रोलर होता है उसके साथ ख़रीदा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बारी बारी करके दिखाता हूँ, ये अब आप देखिए। तो ऐसा है भाई कि मैंने भी कुछ बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा, मेरा गलतियाँ कह लीजिए आप, कुछ भी कह लीजिए उसे, मेरा बजट बहुत कम था, क्योंकि एकदम बिज़नेस है वैसे तो मेरी वाइफ का आपको मालूम ही है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में जब कैमरे से कर रहा था मैं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा कैमरा चाहिए था, तो वो मैंने आपको बताया नहीं थोड़ी देर पहले भी। तो मैंने जो स्टार्टिंग में लिया वो मैंने एक ये OnePlus का, ये आप देख रहे हो OnePlus का मैंने कैमरा लिया, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं था, 10,000 के करीब ये मुझे मिला। तो मैंने ये ख़रीद लिया। इसमें अच्छा एसेसरीज़, इसमें नो डाउट, मैं आपको दिखाता हूँ इसे खोल के। ये इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मुझे मिली हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे कि मेन तो पहले ये कैमरा है, EZ1 का लिया था मैंने। तो कैमरा ठीक है, बट इसकी मुझे क्वालिटी जो है इसकी, ये मुझे 4K तक और 5K तक भी देता है क्वालिटी ये। बट इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे माइक की लगी। और आपको खुद पता है कि वीडियो के अंदर जब तक साउंड अच्छी नहीं होगी तब तक मेरे ख्याल से वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। लोग देखना पसंद ही नहीं करते जब तक साउंड अच्छी नहीं होती। तो साउंड के लिए ये मुझे बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि है ये GoPro की कॉपी, बट GoPro एक अलग चीज़ हो गई और ये बहुत डिफरेंट है। दोनों के प्राइस में बहुत फ़र्क है। तो मुझे ये, वैसे अब मैं इसको कभी कभी ये यूज़ जो करता हूँ, मैं सिर्फ इसको टाइम लैप लगाने के लिए कर लेता हूँ, या कहीं मुझे साइलेंट शॉट्स चाहिए होते हैं उसके लिए ले लेता हूँ। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। और इसके अंदर एक्सटेंडेबल कार्ड लग जाता है, मैंने इसके अंदर 128 GB का लगा रखा है, तो चल जाता है। इसके साथ ये कुछ अलग मुझे एसेसरीज़ मिली थी बहुत सारी डब्बे के अंदर, जिसके अंदर मुझे ये कुछ क्लिप्स मिले थे, जो कि मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा आगे करके। और ये इस तरह के कुछ गाड़ियों के क्लिप्स मिले थे। मैंने अपनी कार के अंदर भी ये कुछ, और ये भी इस तरह के क्लिप्स एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इसके अंदर बहुत सारी मुझे मिल गई थी। एक ये इसका वाटरप्रूफ केस था, जो ये देखो आप, जैसे कि यहाँ से खुलने के बाद कैमरा इसके अंदर आप डाल के, अगर आपको वाटरप्रूफ यूज़ करना है
तो हाँ, इसके अंदर ये था कि GoPro आप लोगे तो आपको कॉम्बो लेना पड़ेगा, इसके अंदर ऑलरेडी एक कॉम्बो आया हुआ था। तो ठीक है, बढ़िया चीज़ थी। कभी कभी मैं मतलब वही आपको जैसे बताया टाइम लैप लगाना है, साइलेंट शॉट्स चाहिए। ये बाइक का इसके अंदर वो दे रखा था जिसमें अगर आपको बाइक या हेलमेट में आपको लगाने, तो हेलमेट की एसेसरीज़ हैं इसके अंदर बहुत सारी। और सबसे बढ़िया चीज़ थी इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी भी थी, जो मैं दोनों चार्ज करके ले जाता हूँ घर से और अपना दोनों मेरा काम सही चला देती हैं। बैटरी बैकअप हालांकि अच्छा है, इसके अंदर 45 मिनट्स के करीब 40 मिनट्स के करीब ही दे देता है मुझे। तो मुझे ये ठीक लगा था, मुझे ऐसी कोई दिक्कत इसके अंदर लगी नहीं। ये कुछ स्ट्रैप्स हैं जो हेलमेट के अंदर लगते हैं इसके अंदर। तो ये तो हो गया जी मेरा पहला चीज़। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो DJI का एक्शन 2 लिया था, क्योंकि वो तो मुझे खैर बहुत अच्छा लगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कईयों ने मुझे स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियोस देखी थी, मैंने भी वीडियोस देखी थी इसके बारे में कि हीटिंग प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर या कुछ है। देखिए हीटिंग प्रॉब्लम्स, चले पहले उसको मैं दिखाता हूँ फिर उसके लिए बात करते हैं आपसे। तो जी सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने ख़रीदा वो है DJI का एक्शन 2। ये देखिए ये है वो प्रोडक्ट, और इसके अंदर जो कैमरा निकला था, ये पूरा कॉम्बो लिया था, कॉम्बो ही आता है बेसिकली। ये कैमरा हो गया। अभी जो आप इससे पहले की फुटेज देख रहे थे वो इसी से शूट हो रखी थी, ठीक है, इससे भी हो रखी थी, S22 से हो रखी थी। लेकिन अब जो फुटेज आ रही है वो आ रही है मेरी EZ1 Plus से, जो मैंने आपको पहले अभी दिखाया था, ठीक है ना। तो ये इसकी बैटरी मॉड्यूल है और ये इसका कैमरा है। ये मुझे अच्छा लगा। हीट होता है अगर लंबा चलाओ, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी भी शूट करके हटा हूँ इसे, तो ये हीट हो रहा है। बाकी इस कैमरे के बारे में तो मुझे डिटेल्स क्या देनी, बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं इस कैमरे की, क्योंकि ये एकदम इतना फेमस हुआ, जब इसके प्राइस घटे तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ये कैमरा। अच्छा, इसके अंदर जो आपको पता ही होगा क्या क्या आता है, एक ये ट्रांसफ़र केबल आती है, और एसेसरीज़ में इसकी चार्जिंग और ट्रांसफ़र केबल हो गई। एसेसरीज़ में अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यूज़ तो अभी तक ये इतनी कोई ख़ास हुई नहीं है। हाँ, एक बार ये मेरा नेक बैंड हुआ था, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये नेक बैंड मैंने मैग्नेटिक है, ये मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी थी। अपने नेक में आप कॉलर में यहाँ पर आप इसको यूँ करके फंस चिपका लो, और ये इसका बढ़िया हिसाब किताब हो जाता है। एक ये इसका मिला था मेरे को, ये है जी हेडबैंड। मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे आज तक कभी उसकी ज़रूरत फील ही नहीं हुई। ये यूँ करके कुछ हेड पे लग जाता है, यहाँ से यूँ करके लग जाता है, हेड पे पहन लो उसको और ये यूज़ कर लो। तो ये चीज़ भी मुझे, हेडबैंड भी इसका ये अच्छा लगा। बाकी इसको हटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हमारा S22। वो मुझे आपको क्या दिखाना, वो आप छोड़िए, उससे मेरा शूट भी चल रहा है अभी। तो S22 प्लस मोबाइल फ़ोन है, वो सिंपल है। हाँ, अब दिखाता हूँ मैं आपको छोटे छोटे गैजेट्स, कि छोटे छोटे गैजेट्स मैं कौन कौन से यूज़ करता हूँ। कुछ सेल्फ़ी स्टिक्स हो गई या फिर कुछ ट्राईपॉड्स हो गए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, जो माइक है वो मेरा, ये मैंने ग्रेनो का लिया था। हालांकि इसका ये बॉक्स टूट गया था, एक बार गिर गया था मेरे हाथ से, तो ये बॉक्स टूट गया था। बट गुड, इसकी मुझे क्वालिटी सीरियसली बहुत अच्छी लगी। अभी इनफैक्ट मैं एक लगा भी रखा है मैंने ये, और ये वायरलेस माइक है, ये देखिए छोटा सा माइक है। इसकी अगर आप पैसों के हिसाब से कहें, मेरे ख्याल से ये मैंने 2200 या 2300 के करीब का लिया था। तो ये मुझे भाई बहुत बढ़िया चीज़ लगी, अच्छी लगी। इस रेट के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। हाँ जी, तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो एक छोटी सी सेल्फ़ी स्टिक है। ये देखिए, ये वाली, जो कि मेरे DJI 2 के लिए मैंने यूज़ करता हूँ इसको मैं। तो इसको मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जी, ये DJI 2 एक्शन कैमरा मेरा, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ फ़िलहाल। ये मैंने, ये मैग्नेटिक इसका ये होता है, ये इस पर आराम से छोड़ दीजिए, कहीं नहीं जाएगा। और ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो जाती है इसकी, ये देखिए, ठीक है ना। और ये इस तरह से खुल भी जाती है, तो इसको आप यूँ करके स्टैंड में रख भी सकते हो। तो ये मुझे सेल्फी से छोटी वाली अच्छी लगती है। तो ये सबसे छोटी और सबसे हैंडी, अगर मुझे व्लॉगिंग करनी है तो मैं यूँ ही करके करूँगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे।
तो जी नेक्स्ट आइटम ये है, जो कि ये बहुत ही बढ़िया आइटम है भाई। इसे कहते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड। ये गोरिल्ला ट्राइपॉड होता है और ये बहुत ही इजी टू यूज़ होता है। इसको फट से यहाँ से निकालो। इसमें आप चाहो तो DSLR कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से खुल के इसके अंदर ये DSLR कैमरा भी लग जाता है। और ये सबसे बढ़िया चीज़, इसका जो यूज़ है ना वो बहुत बढ़िया है। इसको आप कहीं भी किसी भी एंगल में मोड़ के यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं कुछ स्टिक्स का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। बाहर चलते हैं, आउटडोर चलते हैं। थोड़ा आउटडोर की लाइटिंग भी आपको पता चल जाएगी, दोनों कैमरे की DJI की भी पता चल जाएगी, S22 की भी पता चल जाएगी, और थोड़ा बहुत हम EZ1 से भी शूट करेंगे। तो कुछ शॉट्स डालूँगा, वो आप देखिए। आउटडोर के डालता हूँ, मज़ा आएगा, बने रहिए ब्लॉग में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो आपको पता है कि मेन होता है बैटरी का लफड़ा। तो एक मैंने इसके अंदर ये पावर बैंक भी लिया है, और ये पावर बैंक मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 20,000 mAh बैटरी का है और लाइफ लॉन्ग का है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। सबसे ख़ास बात ये है कि इसके अंदर वैसे तो सॉकेट्स ये दे रखे हैं, आप देखेंगे ये वाले दे रखे हैं इसके अंदर सॉकेट्स चार्ज करने के लिए, बट इसके अंदर एक इनबिल्ट वायर्स भी दी हुई हैं। एक C टाइप की दे रखी है, एक एप्पल की लाइटनिंग की दे रखी है, और एक वो पुराना जैक आता था वो भी है इसके अंदर। तो ये मुझे सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये लगी कि इसके अंदर ये है, और ये काफ़ी काम आता है भाई। तो इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में ही ले लिया था, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है, बट ऐसी था ये 2000 के करीब का था। बट ये कंपनी अच्छी थी और ये तब से अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। मेरा हालांकि डेली यूज़ होता है ये, क्योंकि मैं इसको डेली अपने उसमें भी यूज़ कर लेता हूँ, मतलब घर के अंदर भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आते हैं सेकंड एंड बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है हमारा DJI का ड्रोन। तो दिखाता हूँ आपको। ये मैंने कॉम्बो लिया था ड्रोन का। ये कॉम्बो इस तरह का बैग आता है पूरा का पूरा, और ये मुझे थोड़ा पड़ा था कॉस्टली। मतलब कॉस्टली क्या भाई, मेरे हिसाब से कॉस्टली था, लेकिन ये सबसे अगर देखा जाए तो सही प्रोडक्ट है DJI का SC2, जो कि सस्ता भी है और आपको शॉट्स भी अच्छे देता है। क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी शूट किया है इससे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे 64 के करीब मुझे पड़ा था जब मैंने लिया था। अब ये शायद थोड़ा बहुत सस्ता हो। और ये बैग, इसके अंदर कॉम्बो के अंदर बैग मिलता है पूरा इस तरह से। ये आप देखिए बैग मिलता है, और एक ये इसका रिमोट हो गया है, और ये 3 बैटरीज़ मिलती हैं, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए। और साथ में ये इसका ड्रोन है, जो कुछ इस तरह से कवर होके आता है। इसको आप खोल लीजिए और ये इस तरह से खुल जाएगा आपका ड्रोन। और मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा खोल के भी इसको। और इसको मैं हालांकि अभी हम चलते हैं बाहर, जब बाहर जाएंगे तो आउटडोर में मैं आपको इसको भी उड़ा के भी दिखाऊंगा। तो ये है जी हमारा, इस तरह का बैग को रख देते हैं नीचे। और हाँ, ये बैग में कुछ इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वायर्स मिल जाती हैं, कुछ इसकी जो ये देखिए वायर्स मिल जाती हैं ये वाली, ठीक है। चार्जिंग केबल्स हो गई इसके कुछ प्रोपेलर्स हो गए, जो इसकी जो विंग्स होते हैं, ये विंग्स भी मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। तो बैग के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो ये इसीलिए मैंने इसका कॉम्बो लिया था। मैंने कहा नहीं कॉम्बो ले लेता हूँ यार, कॉम्बो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं कि जो मैंने सामान, जो मेरी सेल्फी स्टिक्स है और ये है, थोड़ा आपको वीडियो का भी पता चल जाएगा कि मोबाइल से किस तरह का शॉट आ रहा है। मैं लिख दूंगा नीचे कि मोबाइल से ये शूट किया हुआ है, S22 Plus से किया हुआ है, या EZ1 से किया हुआ है। ये जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो इस वक्त, ये EZ1 से किया हुआ है। इसकी आउटडोर शॉट्स भी डाल दूंगा EZ1 के मैं, और जो मेरा DJI Action 2 है उसके भी आउटडोर शॉट डालूंगा मैं। बाकी ड्रोन के भी मैं कुछ डाल दूंगा। तो चलते हैं बाहर। तो चलिए जी, आ गए हम लोग बाहर। और सबसे पहले ये जो कैमरा है, ये आप देखिए, इस स्टिक पे मैंने, छोटी सी स्टिक पे इसको लगा रखा है, और इसके हम कुछ शॉट्स ले लेते हैं ऑन करके। तो वो शॉट्स मैं लगा दूंगा इसके अंदर ही। ये मैंने इसको कर लिया है ऑन, और 1 मिनट, अभी ऑन नहीं हुआ ये। हाँ, अब चलिए जी, ये 1 मिनट, दोबारा मुझे कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, तो चलिए जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है चालू। अब जो आप नेक्स्ट शॉट देखेंगे वो इसके देखेंगे। तो अब आएगा नेक्स्ट शॉट इसका।
तो देख लिए होंगे आपने इसके शॉट्स, ये स्टेबिलिटी आपको पता चल जाएगी कितनी अच्छी है, कलर्स कैसे आ रहे हैं इसके। अब हम स्विच ओवर करेंगे और हम लगाते हैं इस बार DG2 Pro का, DG2 का क्या नहीं क्या एक्शन 2 का, सॉरी DJI का। तो ठीक है, तो जी नेक्स्ट हमारा जो है वो है DJI का एक्शन 2। ये जो मैंने इस सेल्फ़ी स्टिक पे आपको मैंने दिखाई भी नहीं होगी अंदर, ये बहुत ही बड़ी स्टिक है और इस स्टिक का हम ट्राईपॉड भी बना सकते हैं। यूँ करके इसको खोल लीजिए और अगर आपको स्टैंडिंग में कुछ शॉट्स लेने हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ये इस तरह का खड़ा भी कर सकते हैं आप इसको, और चाहे तो इसको आप यूँ करके घुमा भी सकते हैं। ये देख रहे हैं, अगर आपको कोई एंगल आपको लेना है तो। और इसी के अंदर आपका मोबाइल भी लग सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको अगर कोई चीज़ शूट करनी है नीचे रख के तो आप इससे शूट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा ये। अच्छा, अब जो शॉट्स लगा रहा हूँ मैं DJI 2 एक्शन के 2 के, मैं कुछ शॉट्स लगा देता हूँ, वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर का, ये एक्चुअली इनबिल्ट माउस है। अरे कहना क्या चाहते हो? है DJI एक्शन 2 का। इसका माउस आपको पता चल जाएगा कैसा है, और थोड़ा मैं चल के भी दिखा रहा हूँ कि स्टेबिलिटी इसकी कैसी है। और थोड़ा छाई में चलते हैं एक बारी, थोड़ा धूप में, बहुत धूप में खड़े खड़े भी हमारी हालत ख़राब हो गई है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि अब मेरी भी इसके अंदर फुटेज कैसी आ रही है। और ये आप आगे की देख लीजिए कि ग्रीनरी इसके अंदर कैसी आ रही है, या कलर्स कैसे बढ़िया आ रहे हैं इसके अंदर। ये हमारा अपार्टमेंट है यार, ठीक है। मतलब मुझे तो अगर देखा जाए तो हैंडी है ये कैमरा, और मुझे इसको यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि मोबाइल ठीक है, मोबाइल से भी शूट करता हूँ मैं, मोबाइल से भी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे करने में, बट ये भी मुझे अच्छा लगा। तो ये शॉट्स आप देख लीजिए, इसके ही है DJI एक्शन 2 के। तो चलिए, अब लास्ट जो है हमारा वो है हमारा ड्रोन, और चलते हैं, उड़ाते हैं ड्रोन और उसको भी दिखाते हैं। उसके भी कुछ फुटेजेस लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। चलिए, तो लास्ट भाई गर्मी बहुत हो रही है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं शूट। और ये लास्ट मेरा ड्रोन रह गया था। ड्रोन के अंदर आप ये देखिए, इधर आइए, ये अपना मोबाइल लगाना पड़ता है, और इसमें DJI की ऐप मैंने खोल ली है। तो ये मैंने ऑन कर लिया, ये एक बार और ऑन कर लेते हैं। इसमें एक सिंगल क्लिक और फिर डबल क्लिक, मतलब पूरा क्लिक दबाना पड़ता है, तो ये ऑन हो जाता है। लॉन्ग प्रेस, ये हो गया जी ऑन। ये अब अपने आप को अपडेट कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से ये अभी कनेक्ट होगा, कनेक्ट टू एयरक्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए चलाए हुए मुझे भी। इसमें मैविक 2 DJI मिनी, ये हमारा ड्रोन है, ये वाला सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। गो फ्लाई। अब यहाँ पर ये पहले ये जो रेड सिग्नल आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन जब तक नहीं होगा तब तक उड़ा नहीं सकते, क्योंकि ये GPS लोकेशन ट्रैक करता है पहले। जब इसकी लोकेशन इसकी ट्रैक हो जाएगी तो ये इसके बाद चलेगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा ज़रा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ मैं, बहुत ज़्यादा ये ब्राइटनेस तो फुल है यार मोबाइल में। ज़रा एक्चुअली धूप बहुत हो रही है ना, तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए उड़ाते हैं। अभी तो नो सिग्नल दिखा रहा है, सिग्नल आ नहीं रहे हैं। और वैसे तो देखो ये कैमरा ऑन हो चुका है इसका। अभी ये रेड ही आ रहा होगा, देखूँगी यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेड आ रहा है बटन, ये रेड आ रहा है। तो ये अभी जब तक ग्रीन नहीं होगा, येलो या ग्रीन नहीं होगा, तब तक हम इसको उड़ा नहीं सकते। तो वेट करते हैं इसका। इसमें होम पॉइंट अपडेटेड जैसी इसमें बोलेगी, वो इसमें बोल देती है अपने आप ही कि होम पॉइंट अपडेटेड, और यहाँ पर ये वाइट हो गया है, पूरा सिग्नल आ चुके हैं। तो अब या तो आप इसको यहाँ से ऑटो टेक ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको दबा के रखेंगे, ये देखिए ऑटो टेक ऑफ हो गया। अब इसको हम थोड़े से इसके शॉट्स लगाते हैं, ठीक है। वो शॉट्स आप देख लीजिए कि इसका कैसा वो आता है। थोड़ा पास आके दिखाना इसको ज़रा ड्रोन को, कि इसका वो कैसा आ जाता है, ठीक है। और कैसा इसका रेजोल्यूशन है, क्या है,
वो अब आपको इसके अंदर मैं नेक्स्ट शॉट जो लगेंगे वो अब इसके लगेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसको घुमा देता हूँ मैं इस तरफ दिखा के ये घूम रहा है, देखिए, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं ऊपर। तो कैसे लगे आपको ड्रोन के शॉट्स? अच्छे लगे होंगे। और अब हम जा रहे हैं अंदर, ठीक है ना, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यार इस वक्त, और मौसम बदल जाता है, कभी कभी लगता है कि शाम तक होगी शायद बारिश। बाकी ड्रोन के शॉट, अब इसको वीडियो को आप देख लीजिए पूरे तरीके से, जो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने की भाई ज़रूरत नहीं है। कम लिमिटेड चीज़ों में ही आप एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं। ये ड्रोन तो खैर मैंने बहुत दिनों बाद लिया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने मोबाइल से ही, जिससे अभी इस वक्त आप फुटेज देख रहे होगे, इसी मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, अभी भी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी वीडियोज़ बनती हैं। तो मेरे हिसाब से आप छोटे से सेटअप से अपना चैनल लॉन्च कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। आप ब्लॉगिंग करनी है या आपको किसी प्रोडक्ट की ब्लॉगिंग करनी है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं आप। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।